हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, मेरी लीगल प्रैक्टिस में भी बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे इस बारे में पूछते हैं और मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा मुझे इस बारे में पूछ रहे थे। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो इसका टॉपिक है सेल्फ डिफेंस। हिंदी में इसे कहते हैं आत्मरक्षा। सेल्फ डिफेंस एक बहुत इलैबोरेटिव टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे कंफ्यूजन्स लोगों में व्याप्त हैं। तो इस वीडियो के बाद आपके ज्यादातर मिथ्स और ज्यादातर कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, इसलिए देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सेल्फ डिफेंस जिसे आत्मरक्षा हिंदी में बोलते हैं, सबसे पहले मैं इसकी भूमिका आपको यह बता दूं कि कानून में किसी भी ऑफेंस को हमेशा नियत से देखा जाता है। कानून जब भी आपको दोषी मानता है या दोषी नहीं मानता है, निर्दोष मानता है, तो ये देखता है सबसे पहले कि आपने किसी भी ऑफेंस को, किसी भी घटना को दोषी मन से किया है या निर्दोष मन से किया है। आपसे अगर कोई भी घटना हुई है तो दोषी मन को इंग्लिश में या लीगल टर्म में मेंस रिया बोलते हैं। तो एनी क्राइम, एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मेंस रिया वुड ऑलवेज बी प्रोसिक्यूटेड। हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं है तो आपको उसका बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। सेल्फ डिफेंस इज वन सच ऑफेंस, वन सच crime or one such incident which happens in your life which does not involve mens rea। हमेशा ध्यान रखिएगा, mens rea एब्सेंट होता है सेल्फ डिफेंस में। किस तरीके से सेल्फ डिफेंस होता है यह भी बता दूं कि कानून में जो हमारा BNSS आया तो चैप्टर 14 से चैप्टर 24 तक, सेक्शन 14 से सेक्शन 24 तक जनरल एक्सेप्शंस को इलैबोरेट किया गया। जिन केसेस में आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्राइम अगर कोई इंसिडेंट हो भी गया है तो उन केसेस में आपको एक्सेप्शन मिल सकता है, आपको सजा नहीं होगी, वो सब सेक्शन 14 से सेक्शन 24 तक एलैबोरेट किए गए हैं। ज्यादा सेक्शंस में नहीं जाता हूं, आपको एक आम नागरिक की तरह, लेमैन की तरह समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पर सेल्फ डिफेंस किस तरीके से आपका बचाव कर सकता है। हमेशा ये फिर से पहले से क्लियर करता चलूं, मैं उन्हीं केसेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जहां सच में सेल्फ डिफेंस के चलते कोई घटना कारित की गई हो, कोई षड्यंत्र ना किया गया हो, सेल्फ डिफेंस दिखाने का प्रयास ना किया गया हो, क्योंकि दोषी मन का तो मैं भी किसी भी तरीके का समर्थक नहीं हूं। अगर मेंस रिया इन्वॉल्व है तो सजा मिलनी चाहिए। इस वजह से मैं उसी केस को इस समय एलैबोरेट कर रहा हूं कि सच में दोषी मन इन्वॉल्व नहीं था, नियत खराब नहीं थी और किसी भी तरीके की घटना हो गई। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, अपने बच्चे के साथ आप एक घर में रहते हैं, आप वेल प्लेस्ड हैं तो आपके यहाँ नौकर भी हैं, नौकर अपने सर्वेंट्स क्वार्टर में रहते हैं। रात में 2 बजा है और आपने खटखट पट की आवाज सुनी और आपको ऐसा लगा कि बगल वाले कमरे में कुछ खटपट की आवाज हो रही है। आप उठे, आपने धीरे से जो आपके अलमारा में रिवॉल्वर रखी रहती है, आपने रिवॉल्वर हाथ में ली अपने सेल्फ डिफेंस के लिए और आपने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो देखा कि आपके जो सर्वेंट है वो उस अलमारी को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताला खोलने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपकी ज्वेलरी, आपके कैश, सारे सामान सब रखा रहता है, कीमती सामान। अब आपने जब देखा तो आपने लाइट जलाई और आपने उनको ललकारते हुए कहा कि क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा तुम चोरी कर रहे हो, क्या तुम चोर हो? तो उसने अपने बचाव में आपके ऊपर अटैक किया और अटैक में आप बच गए। जब आप बच गए तो वो बाहर भागे और बाहर जब भागते हुए आंगन में पहुंचे तो देखा कि आपके बच्चे और बीवी वहीं पर आंगन में खड़े हुए हैं। उसने आपके बच्चे को पकड़ लिया और आपको ललकारते हुए कहा कि आपके बच्चे को मैं मार दूंगा अगर आपने मुझे जाने नहीं दिया तो। अब इस केस में आपके हाथ में रिवॉल्वर है, आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं। सो फॉर अ ग्रेटर कॉज आप अगर उस नौकर को गोली मार भी देते हैं तो आपके ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पुलिस नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुकदमा नहीं चलेगा, बिल्कुल सारी कार्रवाई वैसे ही होंगी, परंतु अंत में आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा अगर आप ये प्रूफ कर ले जाते हैं कि सेल्फ डिफेंस के चलते, अपने बच्चे को बचाने के चलते आपको नौकर को मजबूरी में गोली मारनी पड़ी। यहाँ भी एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि अब आप एविडेंस कैसे दोगे। लेट्स से जिस आंगन में ये घटना हो रही थी वहां पर CCTV कैमरा लगा हुआ है,
अब सीसीटीवी कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग हो गई कि किस तरीके से नौकर कमरे के बाहर भागा और बाहर भागते समय बच्चे को देखकर उसने बच्चे को पकड़ लिया, दबोच लिया और गर्दन पर चाकू लगा दिया। और चाकू लगाने के बाद अगर ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है तो वो उसमें कह रहा है कि मैं अब तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, नहीं तो मुझे यहां से जाने दो। अब उस केस में अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में अगर आपने उसे गोली मार दिया है तो आप इस सबूत को, इस सीसीटीवी कैमरे की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में अपने डिफेंस में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट इस वीडियो और ऑडियो की जांच कराएगी फोरेंसिक में, और अगर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं पाया जाता है, ओरिजिनल वीडियो ओरिजिनल ऑडियो पाया जाता है, तो आपको बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा, कोई भी सजा आपको नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। सेल्फ डिफेंस for a greater cause, self-defense for saving ourselves, self-defense for saving any incident from happening is always appreciated by law। and इसमें आपको कोई भी सजा, क्योंकि आप कोई ऑफेंस नहीं कर रहे हो, आपका कोई दोषी मन नहीं है, आपने बदनियती के चलते कोई घटना कारित नहीं करी है, आप सिर्फ अपने आप को बचाने का या अपने बच्चे को बचाने का या किसी ग्रेटर कॉज के लिए इस घटना को कर रहे थे, किसी क्राइम को रोकने के लिए कर रहे थे। तो इस केस में आपको पूरी तरीके से कानून का कुशन प्राप्त है, कानून इसको जर्नल एक्सेप्शंस में काउंट करता है और आपको बाइज्जत रिहा किया जाता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कंफ्यूजन अभी भी रह गए हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। अगर आप मुझसे फोन पर बात करना चाहते हैं तो 6 बजे से 10 बजे तक नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं अपने सारे व्यूअर्स, सारे क्लाइंट्स की कॉल्स को उठाऊं और उसके जवाब दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी बेनिफिटेड हो सकें। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक लगातार पहुंचते रहें। योर सब्सक्रिप्शन गिव्स me a ton of confidence to keep making these type of good videos. So I promise you to meet in the next video. Till then, I'll take your leave. Yours legally, Advocate Gaurav Shukla.